हेलो चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने जितना भी क्लास किया या जो भी वीडियोज आपके पास पहुंचा है, तो आप क्या किए हैं? हम लोग ग्रामर का पोर्शन पढ़े थे। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर। आज से हम लोग क्या करते हैं? अपनी चैप्टर की बातें करते हैं। चैप्टर की बातें में क्या है? फर्स्ट चैप्टर प्रथम पाठ आपको दिख रहा होगा। इससे पहले हम लोग प्रेयर पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर यानी वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, और बातचीत में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोगों का बातचीत होगा। अब कह रहा है क्या कि इस जो वार्तालाप मेरा चैप्टर्स है, इसमें यूज किसका है? ग्रामर का। और ग्रामर में किसका यूज है? लट लिट लकारियो पुनरावृत्ति, यानी लट लकार और लिट लकार दोनों का पुनरावृत्ति यानी रिवीजन है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज है और कैसे यूज है। कहता है क्या? संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। हमने जब ग्रामर स्टार्ट किया था तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर 2 में लकार। और लकार में क्या था, क्या क्या पढ़ाए थे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और चाहिए के लिए, आज्ञा अनुरोध के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ भी डिस्कस करना है। वही चीज़ कहता है क्या कि संस्कृत में काल को लकार कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। एवरीवन नोज अबाउट इट। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड धातु। और धातु के इन्हीं मूल रूपों का प्रयोग हम लकारों में करते हैं। कहता है संस्कृत में पढ़ाए जाने वाले लकार हैं लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा आदेश, विधि लिंग लकार चाहिए के योग में इसका प्रयोग होता है। अब देखो कहता है क्या? लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। तो हम लोग इससे पहले से भी परिचित हैं और अच्छे से परिचित हैं। तथा लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। लिट लकार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर टेंस के लिए। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। अब जो है नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको देखना है। तो क्या करते हैं हम लोग? लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल की बात की जा रही है। तो देखो बेटा क्या कह रहा है एग्जाम्पल में? सह। सह क्या है? वह जो है लड़का या लड़की, किसके लिए बात की जा रही है? तो सह मतलब वह लड़का, पुल्लिंग की बात की जा रही है। तो एक वचन। अब पठ जोड़ ती मिलकर के क्या बोल गया? पठती। तो पठ मेरा धातु है, ती प्रत्यय रूप है जिसको हम लोग लकार कहते हैं, लट लकार। ठीक है, तो सह पठती वह पढ़ता है, तो पठता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती वे लोग पढ़ते हैं। द्विवचन यानी दो लड़के की बात की जा रही है। ते यानी वे लोग, बहुवचन मोर देन 2 बॉयज़, 2 से अधिक लड़कों की बात की जा रही है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखो, तुम खादसी, तुम मतलब तुम, खादसी खाद प्लस सी, खाद मेरा धातु रूप है और सी प्रत्यय रूप है जिसको कहते हैं लकार। युवाम तुम दोनों खादत, तुम दोनों खाते हो। यूयम खादत तुम लोग खाते हो। अब देखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अहम क्रीडामि, मैं, क्रीड धातु है, आमी प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, आवाम क्रीडाव हम दोनों खेलते हैं। वयम क्रीडाम हम दोनों, हम लोग खेलते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिट लकार का भी यूज़ दिया हुआ है, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। अब देखो वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, तो पठिष्यता वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे लोग पढ़ेंगे। तुम खादिष्यसि तुम खाओगे। युवाम खादिष्यथा तुम दोनों खाओगे। यूयम खादिष्यथ तुम लोग खाओगे। अहम क्रीडिष्यामि मैं खेलूँगा। आवाम क्रीडिष्याव आप दोनों खेलोगे। वयम क्रीडिष्याम हम लोग खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लट लकार और लिट लकार का एग्जाम्पल यूज देख लिए कैसे हुआ है।
अब जो है बेटा हमारा टॉपिक में देखो, पहले ही हम लोग चैप्टर के शुरुआत में देख चुके हैं वार्तालाप। तो क्या है ये वार्तालाप 1? वार्तालाप 1 में क्या है, एक पिता अपने पुत्र से बातें करते हैं, यानी बाप और बेटे के बीच कन्वर्सेशन हो रही है। तो देखो बेटा दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं। तो पिता कहते हैं अंकित उत्तिष्ठ, कहता है अंकित उठो, ऐसा प्रातःवेला अस्ति, यह सुबह का समय है, सूर्योदय भवति, सूर्योदय होता है यानी सूर्य उगते हैं, ठीक है। तो पुत्र यानी बेटा जवाब देता है उत्तिष्ठामि पिताश्री, यानी उठता हूँ पिताश्री, सादरम नमामि, प्रणाम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर पिता कहते हैं प्रातः जागरणम स्वास्थ्याय हितकारी भवति, कहता है क्या सुबह जागने से स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है यानी लाभदायक होता है, ठीक है। अब फिर पुत्र यानी बेटा जवाब देता है क्या भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हैं। तो पिताजी कहते हैं अधुना अहम प्रातः भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि, कहता है क्या आज मैं प्रातः यानी सुबह घूमने के लिए बगीचा में जाता हूँ या बगीचा को जाता हूँ, ठीक है। तो पुत्र यानी बेटा फिर कहता है क्या अहम अपि भवता सह चलामि, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। देखो बेटा ये जो रेड क्या हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि मूल धातु के साथ लकार का यूज, जैसे यहाँ पे गच्छ धातु है ती, लट लकार का यूज है, यहाँ भी गच्छ धातु है आमी, लट लकार का, यहाँ भी चल धातु है आमी लगा हुआ है, ठीक है। अब कहता है क्या पिता शोभनम यानी बहुत अच्छा, प्रातः कालस्य भ्रमणेन शरीरम बलिष्ठम स्वस्थम च भवति, कहते हैं क्या पिताजी कहते हैं कि बहुत अच्छा सुबह के समय घूमने से शरीर क्या होता है बलिष्ठम यानी बलवान और स्वस्थ होता है, ठीक है। अब देखो कहता है वार्तालाप 2, वार्तालाप 2 में क्या है यामिनी और सुगंधा नाम की 2 लड़की है जो आपस में बातें करती है। तो चलो हम लोग इसको भी देखते हैं क्या बात करती है। प्रविश यानी प्रवेश करते हुए, सुगंधे तुम किम करोषि, यामिनी जो है आते ही पूछती है कि सुगंधा तुम क्या करती हो। तो सुगंधा जो है वो जवाब देती है, क्या देती है अये यामिनी, हे यामिनी आगच यानी आओ अहम तो दूरदर्शनम पश्यामि, मैं तो चलचित्रम यानी टेलीविज़न देखती हूँ, ठीक है। तो यामिनी कहती है किम तुम श्वः मम गृहम आगमिष्यसि, कहता है क्या तुम कल मेरे घर आओगी। तो सुगंधा कहती है किमर्थम यानी किस लिए, किस कारण से। तो यामिनी कहती है स्वः यानी कल, अहम परिवारेण, कहता है क्या कल मैं परिवार के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। किम तुम चलिष्यसि, क्या तुम चलोगी। तो सुगंधा कहते हैं न कहते नहीं स्वः तु अहम अपि पृथिव्यस्य गृहम गमिष्यामि, कहते नहीं कल तो मैं भी पिताजी के घर जाऊंगी यानी दादाजी के घर, ठीक है। यामिनी कहती है किमर्थम किस लिए। सुगंधा कहते श्वः मम अनुजस्य जन्मदिवसः भविष्यति, कहते क्या कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन होगा, ठीक है, जिसको तुम लोग कहते हो बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो यामिनी कहती है शोभनम बहुत अच्छा, तदा त्वम अनुजाय किम दास्यसि, कहता है क्या तब तुम छोटे भाई को क्या दोगी। तो सुगंधा कहती है अहम अनुजाय क्रीडनकानि दास्यामि, कहते क्या मैं अपने छोटे भाई के लिए खिलौने दूंगी, ठीक है। अब कहते हैं क्या यामिनी उत्तम विचारः अस्ति, कहते क्या अच्छा विचार है, अच्छा सोच है। अधुना अहम चलामि,
अब मैं चलती हूँ, अन्यथा माता क्रोधस्यति। क्रोध मतलब क्रुद्ध धातु होता है, स्यति लकार लगता है, क्या हो जाएगा माँ, अन्यथा माँ क्रोध करेगी। सुगंधा बाढ़म परस्वः विद्यालय मेलिस्यावह, कहते हैं क्या अच्छा चलते हैं, परसों हम लोग विद्यालय में मिलेंगे। कैसे तुम लोग एक दूसरे को बोलते हो कि हम लोग कल स्कूल में मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ठीक है। तो आज जो है हमने चैप्टर्स पढ़ा है, तो चैप्टर्स को बेटा देख लो, अच्छे से देख लोगे सब लोग। जो प्रेयर के बाद वाला चैप्टर है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर्स में जो शब्दकोश है यानी शब्दार्थ जिसे बोल सकते हैं, इस सबको आप लोग अच्छे से रट लोगे, सबको समझने की कोशिश करोगे और बुक के एक एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग अपने बुक कॉपी को फिल कर लोगे और लर्न करोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।